हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं आज वाक्य के प्रकार। वाक्य के दो प्रकार होते हैं, रचना की दृष्टि से और अर्थ की दृष्टि से, या फिर कह सकते हैं रचना के आधार पर और वाक्य के आधार पर। तो आज हम पढ़ेंगे कि रचना के आधार पर वाक्य के कितने प्रकार होते हैं तथा उनकी परिभाषा और पहचान। तो आज हम पढ़ेंगे रचना के आधार पर वाक्य के 3 प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार। रचना के आधार पर वाक्य के 3 प्रकार हैं। पहला, सरल वाक्य या साधारण वाक्य। दूसरा, संयुक्त वाक्य या यौगिक वाक्य। तीसरा, मिश्र वाक्य या जटिल वाक्य। जनरली इन तीनों को सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य के नाम से ही जाना जाता है। अगला देखेंगे सरल वाक्य की परिभाषा। सरल वाक्य की परिभाषा के रूप में हम पा रहे हैं जो लिखा गया है, जिन वाक्यों में एक उद्देश्य तथा एक विधेय हो वह क्या कहलाता है? तो सरल वाक्य कहलाता है या सरल वाक्य कहते हैं। एक उद्देश्य तथा एक विधेय यानी कि ऐसा वाक्य जिसमें एक साधारण जानकारी मिले या फिर जिसमें एक ही क्रिया मौजूद हो उसे सरल वाक्य कहते हैं। एक ही काम का होना पाया जाए उसे सरल वाक्य कहते हैं। तो आइए देखें, कुछ इसका ट्रिक भी मैंने लिखा है। वाक्य में केवल एक ही क्रिया होती है। सरल वाक्य की क्या पहचान है? कि इस वाक्य में एक ही क्रिया का होना पाया जाता है तथा वाक्यों के बीच में कोई भी योजक शब्द नहीं होता। योजक शब्द कहते हैं यानी जैसे कि और, तथा, किंतु, परंतु, इसलिए, यद्यपि, ऐसे ये जिसको हम लोगों ने समुच्चय बोधक अव्यय शब्द के रूप में पढ़ा है, ऐसे शब्द नहीं होते, यानी कि इसमें एक ही वाक्य होता है। हाँ, और शब्द हो सकता है लेकिन दो नाम को जोड़ने के लिए, दो संज्ञा शब्दों को जोड़ने के लिए, ना कि दो वाक्यों को जोड़ने के लिए। दो शब्द जुड़ सकते हैं लेकिन दो वाक्य नहीं जुड़ेंगे। इसमें सिर्फ एक ही सरल वाक्य होता है। तो यहाँ उदाहरण के रूप में 2-3 मैंने लिए हैं। जैसे पहला है, मैं तुम्हारे साथ खेलना चाहता हूँ। तो यहाँ पर क्या क्रिया है? एक क्रिया है, खेलना चाहता हूँ। यहाँ पर एक क्रिया है। चिड़िया उड़ती है, तो चिड़िया क्या कार्य कर रही है? उड़ने का कार्य कर रही है। तो इसी तरह अगला हम देखेंगे। यह तो हमारा सरल वाक्य हुआ। अगला है सरल वाक्य के बाद हम देखेंगे हमारा जो है नंबर 2, वो है संयुक्त वाक्य। उसके संदर्भ में जो परिभाषा दी गई है, 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य आपस में जुड़े हुए रहते हैं। इस संयुक्त वाक्य में सबसे बड़ी खूबी है कि इसमें 2 या 2 से अधिक मुक्त वाक्य, मतलब 2 सरल वाक्य जिनको अगर हम तोड़ भी दे, उन योजक शब्दों से या संयुक्त शब्दों को हटा भी दे, तो वो स्वतंत्र रूप से अकेले अकेले भी अर्थ बना के रखते हैं। जैसे कि देखिए, ये संयुक्त शब्द किन किन योजक शब्दों से या कौन कौन समुच्चय बोधक अवयव द्वारा जुड़े रहते हैं। पहला है और, लेकिन, किंतु, परंतु, एवं, तथा, या, अथवा, इसलिए, फिर भी, पर, अतः, तो, नहीं तो। यह ऐसे अव्यय शब्द हैं जो 2 शब्दों को भी जोड़ने का काम करते हैं और 2 वाक्यों को भी जोड़ने का काम कर रहे हैं। तो उदाहरण स्वरूप हम यहाँ देखेंगे, सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा। अगर इसे मैं हटा देती हूँ तो भी यहाँ पर 2 जानकारी मिल रही है। इसके हटने से कोई वाक्यों में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा, तो कुहासा जा रहा है, ये दूसरी जानकारी मिल रही है। कुहासा यानी कि जो बादल होते हैं,
अंधेरा होता है, जब हम बादल होता है, जब उस समय सूर्य नहीं निकलता है तो वह कुहासा का माहौल होता है, कुहासा का मौसम होता है, उसे कुहासा कहते हैं। तो सूर्योदय हुआ जिसके कारण कुहासा जाता रहा। यहाँ 2 जानकारी मिल रही है। नंबर 2 में है वह अमीर है फिर भी सुखी नहीं है। वह अमीर है, एक जानकारी है। दूसरी जानकारी है सुखी नहीं है। और यहाँ पर फिर भी द्वारा 2 बातों की जानकारी मिल रही है। वह अमीर है फिर भी वह सुखी नहीं है। अगला है हमारा, पुस्तक खो गई थी परंतु मुझे मिल गई। तो यहाँ पर अगर परंतु वर्ड को हटा दिया जाए तो पुस्तक खो गई थी मुझे मिल गई। यानी कि 2 सरल वाक्य आपस में जुड़े हुए हैं। किससे जुड़े हुए हैं? तो अव्यय शब्दों द्वारा जुड़े हुए, संयुक्त शब्दों द्वारा जुड़े हुए हैं। इसे योजक शब्द भी कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला है हमारा, मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य के संदर्भ में जो परिभाषा दी गई है कुछ इस तरह है, दो या अधिक सरल या संयुक्त वाक्य जुड़े हो। 2 या अधिक सरल वाक्य संयुक्त वाक्य में जुड़े हो। सबसे बड़ी जो इसकी पहचान है आपको मैं ये बताती हूँ, इसमें 2 या 2 से अधिक उपवाक्य मिलकर, 2 या 2 से अधिक उपवाक्य मिलके एक वाक्य बनाने का काम करते हैं। उपवाक्य उन वाक्यों को कहते हैं अगर किसी एक वाक्य को लिए तो वो अर्थवान नहीं होता है, उससे क्या कहना चाहते हैं पता ही नहीं चलता है, इसलिए उसे उपवाक्य कहते हैं। दूसरे वाक्य को समझने के लिए पहले वाक्य को आना पड़ता है या फिर पहले वाक्य को समझने के लिए दूसरे वाक्य को आना पड़ता है। ऐसे वाक्यों को मिश्र वाक्य कहते हैं। और जो मिल के 2 या 2 से अधिक वाक्य मिल के जो बनाते हैं, एक वाक्य बनाते हैं, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। और जो ऐसे उपवाक्य होते हैं जिनका आधा में अर्थ ना निकले उसे उपवाक्य कहते हैं। तो आइए उसके ट्रिक देखें। उसका जो ट्रिक है वो कुछ इस तरह है, वाक्य इन योजक शब्दों से जुड़े रहते हैं। कौन कौन से योजक शब्द से जुड़े रहते हैं? कि, जिसे, जो वह, जितना उतना, जैसे वैसे, जब तब, जहाँ कहाँ, जैसा वैसा, यदि तो, अगर तो। देखिए एक बात मैं आपको बताना चाहूँगी, यहाँ पे जो डैश 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 देख रहे हैं, बीच में डैश 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 देख रहे हैं, ये जितने भी हम देख रहे हैं, इसका अर्थ होता है, जैसे कि एक मैं लेती हूँ यहाँ पर, एक वाक्य, एक शब्द को ले रही हूँ, जब तक। यहाँ पर जो बीच में हम डैश 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 देख रहे हैं, इसका अर्थ होता है इसके अंदर कोई शब्द है। तो कैसे शब्द हैं, किनके द्वारा यह वाक्य बन सकता है? जैसे जब तक तुम यहाँ रहोगे तब तक यह काम करोगे। इसी तरह से और भी वाक्य बन सकते हैं, जब तक, तब तक, ऐसे होगा। उसी तरह ये है, जितना खाओगे उतना लो, जितना पढ़ोगे उतना लिखो, ऐसे बन सकते हैं वाक्य। उसके बाद फिर जैसा वैसा, एक यह भी है, जैसा करोगे वैसा भरोगे, बीच में आ सकता है। ये जो डैश 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 है उसमें कोई शब्द आते हैं, एक या एक से अधिक शब्द आ सकते हैं। तो उदाहरण स्वरूप यहाँ पे 1-2 योजक शब्द दिए गए हैं, 1-2 समुच्चय शब्द दिए गए हैं और उसका प्रयोग द्वारा वाक्य समझाया गया है। तो आइए देखें, लड़के ने माना कि दोष उसका है। अगर आधा वाक्य को हम ले, लड़के ने माना, अगर इस दूसरे वाक्य को हम नहीं लेते हैं और सिर्फ एक वाक्य को समझना चाहते हैं तो ये क्या कहना चाहता है ये हमें नहीं पता चलता है। जैसे लड़के ने माना, हाँ ठीक है लड़के ने माना, लेकिन क्या माना? इस बात को पूरी जानकारी पता करने के लिए हमें दूसरे उपवाक्य को भी पढ़ना पड़ता है। लड़के ने माना कि
दोष उसका है। अब हमें पूरे वाक्य को समझ में आया, जब यानी कि दो उपवाक्य मिलके एक वाक्य का निर्माण किया। अगला है, वह जगह कहाँ है जहाँ मैं बैठ जाऊँ। यहाँ पे मैं थोड़ा मिस्टेक लिखा गया है, मैं लिख दिया है, यहाँ पे मैं होगा। वह जगह कहाँ है, यहाँ आधी जानकारी मिल रही है कि वह जगह कहाँ है, तो कौन सी, जहाँ मैं बैठ जाऊँ। अगला है, जैसा बोओगे, ठीक है, जैसा बोओगे, क्यों, वैसा काटोगे, यानी कि दो या दो से अधिक उपवाक्य मिलके एक वाक्य का काम करते हैं। कौन, तो मिश्र वाक्य। इस बात को हम याद रखेंगे। और वो कौन कौन शब्दों से जुड़े रहते हैं ये देखिए, हम लोगों ने पहले से उसे लिखा है और इन शब्दों को हम याद रखेंगे ताकि हम जब भी मिश्र वाक्य को पहचानना पड़े, किसी दूसरे वाक्य से मिश्र वाक्य को बदलना पड़े, मिश्र वाक्य को सरल वाक्य में बदलना पड़े, ऐसे ऐसे अगर शब्द आएंगे, ऐसे ऐसे वाक्य आएंगे तो उनको बदलना भी पड़ेगा। तो उसको बदलने के लिए हमें उनके नियम को सीखना पड़ेगा कि ऐसे कौन कौन से ये शब्द हैं जो मिश्र में आते हैं, ऐसे कौन कौन से शब्द हैं जो संयुक्त में आते हैं, सरल की क्या परिभाषा है, सरल में क्या क्या होता है। तो ये सब चीज़ों को हमें जानना पड़ेगा। तो एक इस टॉपिक के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से एक मैंने क्वेश्चन तैयार किया है। तो आप इस क्वेश्चन को, इसी वीडियो को देखते हुए इन तीनों प्रश्नों को आप बनाने का कोशिश कीजिए और बनाइए, यानी कि पहचानिए ये जो तीनों वाक्य हैं वो क्या है। जैसे ये प्रश्न संख्या पहला है, इस समय सर्दी है इसलिए कोट पहन लो। यह क्या है, सरल है, संयुक्त है या मिश्र है। आप यहाँ पे डैश 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 की जगह पे उस वाक्य को लिखेंगे। नंबर 2, यह क्या लिखा है, मैं तुम्हारे साथ व्यापार करना चाहता हूँ। यह सरल है, संयुक्त है या मिश्र है, उसे लिखिए। नंबर 3, यदि जल्दी नहीं जाओगे तो मैं चला जाऊंगा। यह क्या है, सरल है, संयुक्त है या मिश्र। तीनों वाक्यों को पहचानकर उनके नाम लिखना है। यह आपके आज का वीडियो में होमवर्क है। चलिए अगले वीडियो के लिए थैंक यू।